का प्रश्न था ना, वह किसका था? हमें लगता था दुनिया को सुधारने के लिए हम अवतरित हुए हैं, हमारा जन्म थोड़ी हुआ है, अवतार हुआ है। ये बेचारे दुखों से दुखी थे हमारे माता पिता, जिनके जीवन को धन्य करने के लिए हम पैदा हुए हैं। ये समाज हमारे बिना बांझ जैसा महसूस करता था, और हम अब इस समाज में देखो क्या गजब का उपक्रम ढाते कि अरे ये भव। देखिए, बस बनारसी दास जी का ज्ञान बावनी से मैं एक बहुत सुंदर उन्होंने बात कही। हम विद्यार्थी हैं ना, हम विद्यार्थी हैं तो हमारा ज्यादा काम कहाँ जाता है? लिखने पढ़ने में जाता है। हमको लगता भी है लिखने पढ़ने से क्या गजब का होगा। मैं पढ़ता हूँ, रैप किया है पंडित बनारसी दास जी के, आपने रैप पढ़े होंगे बहुत सारे। हाँ, कल तो मैं सुन रहा था आप लोगों ने रैप खुद ही बना लिए हैं बहुत सारे। लिखत पढ़त ठाम ठाम लोक लक्ष्य कोटि, ऐसो पाठ पढ़े कछु ज्ञान हुना बढ़िए। लिखत पढ़त ठाम ठाम लोक लक्ष्य कोटि, ऐसो पाठ पढ़े कछु ज्ञान हुना बढ़िए। मिथ्यामति पच्ची पच्ची शास्त्र के समूह पढ़े, बंदी कल बाजे पशु चाम ढोल मड़िए। जैसे एक लकड़ी के ढोल में चमड़ा मड़ दिया जाए तो वह बहुत जोर जोर से शोर करता है, ऐसे ये बहुत पढ़ता है और बहुत जोर जोर से शोर करता है। आपको मेरा शोर सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, कि क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ है, इसका अवतार हुआ है। इसको इस दुनिया को ठीक करना है, इसको समाज को, देश को, परिवार के कल्याण के लिए अपना जीवन देना है। तो बनारसी दास जी कहते हैं इतना पढ़ने लिखने का क्या फल है? कि कहते कुछ नहीं, जैसे ढोल में चमड़ा मड़ दिया तो वह क्या करता है? कोलाहल के सिवाय कुछ नहीं करता। दीपक संजोए दीनो चक्षुहीन ताके कर, विकट पहाड़ वापे कबहू न चरिए। एक आदमी से उसकी आंखें फोड़ दी गईं और हाथ में दीपक दे दिया गया, बोला चढ़ो पहाड़ पर। चढ़ेगा? आंखें नहीं है लेकिन दीपक तो है। बोलो। हाँ, वो कानून की चित्र देखा आपने? वो कानून की महिला, आंख में पट्टी बंधी है, हाथ में तराजू है। हाँ, लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया है, आंख में पट्टी बंधी है, हाथ में ग्रंथ है। ये बड़ी विडंबना है। हाँ, शास्त्र ज्ञान वह आत्मज्ञान से बड़ा हो जाएगा यदि हम इस ज्ञान को क्यों अर्जित कर रहे हैं उसमें मूल उद्देश्य ही विस्मृत कर दिया जाएगा, तो क्या विडंबना है। बनारसी दास जी कहते हैं जैसे किसी की आंखें फोड़ दी जाएं और हाथ में दीपक दे दिया जाए और उससे कहा जाए चढ़ो पहाड़, तो ढोल जैसा चिल्लाएगा बहुत, लेकिन पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा। दीपक संजोए दीनो चक्षुहीन ताके कर, विकट पहाड़ वापे कबहू न चढ़िए। बनारसी दास सो तो ज्ञान के प्रकाश भये, लिख्यो कहा पढ़े कछु लख्यो है सो पढ़िए। लिख्यो कहा पढ़े कछु लख्यो है सो पढ़िए। तू लिखा क्या पढ़ता है? जो देख रहा है उसे पढ़। क्या बात। हमने देखा जगत में 6 द्रव्यों की सारी परिणतियां स्वतंत्र हैं, और हमने क्या पढ़ा? मुझे बहुत कुछ बदलना है। तो ये क्या पढ़ा? ये पढ़ा, ये तो अंधा रहना हुआ। तो क्या किया जाए कि हाँ देखो इसमें एक सेतु बंध है, सब व्यवस्थित है, ऐसा जानते ही मुझे यहां से तो ये बोधि मिली कि भैया चिंता मत करो, जो होगा सो होगा। लेकिन यहां पर जब मैं आया मुझे पता पड़ा मेरे एक एक परिणाम से मेरी पूरी जीवन की दिशा दशा दोनों बदलते हैं। तो मुझे लगा नहीं, कुछ करने से तो होता है, कुछ करने का तो प्रभाव पड़ता है। तो वहां पर भी मुझे वीतराग देव बताते हैं बिल्कुल सही बात है भैया, कुछ करने से फर्क पड़ता है। इसलिए यहां पर इससे भी तो यही फलित हुआ ना कि तुम इसे भी ना करो। कर्म करने से कर्म होता है ना।
भाव कर्म करने से कर्म होता है ना, तो उपदेश तो यही फलित हुआ ना जो यहां कहा था, कुछ करो मत, कुछ करो मत। दोनों जगह उपदेश में कोई अंतर है क्या? अरे बोलो, कर्म शास्त्र को जानने का फल भी तो यही है ना कि कर्म मत करो, ज्ञाता रहो। और सर्वज्ञ को जानने का फल भी यही है, चिंता मत करो, कर्म मत करो, जो हो रहा है जानो। और वस्तु के सत स्वभाव को जानने का फल भी यही है कि जब वस्तु वैसी ही है तो करो मत, जानो, ज्ञाता रहो।